समाजवादी पार्टी के सम्मानित यहाँ से प्रमुख रहे, प्रमुख और पूर्व प्रत्याशी युवा सुधारू साथी आदरणीय नीरज सिंह गौर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समाजवादी पार्टी के युवा और सुधारू अध्यक्ष आदरणीय अरुण कुमार बबलू राजा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय धर्मेंद्र त्रिवेदी जी, मजदूर सभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सरनाम सिंह जी, रनिया से चेयरमैन आदरणीय बिटान दिवाकर जी, इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष भाई अभिनंदन यादव जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पाल महासभा के जिलाध्यक्ष आदरणीय अमर सिंह पाल जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय आनंद सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी का साथ देने के लिए आज सुबह से हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समाजवादी पार्टी के चिंतक आदरणीय भूषण सिंह परिहार जी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आदरणीय रंजन पासवान जी, युवा और जुझारू साथी पवन यादव जी, हमारे पंकज यादव जी, शिवराज पाल जी, सुरेश सक्सेना जी, हमारे महेश पाल प्रधान जी, सभी सम्मानित यहाँ पर बैठे बुजुर्गों, अशोपाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पिता बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, हमारी मां शक्ति, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में आयोजक साथियों को, उपस्थित साथियों को देर से आने के लिए सार्वजनिक तौर पर क्षमा चाहता हूँ। ये देरी किसी और कारण से नहीं हुई, इस क्षेत्र में के लोगों का प्यार, स्नेह, समर्थन, सहयोग बड़े पैमाने पर मिल रहा है, उसके कारण हम आपके बीच में देर से आए। निश्चय के दिवाकर जी हमें क्षमा करेंगे, मोहित दीक्षित जी ये भी सुबह से हमारे साथ चलने का काम कर रहे हैं। तो मैं आज कोई लंबी चौड़ी बात करने नहीं आया, क्योंकि श्याम तिवारी जी ये भी युवा साथी सुबह से हमारे साथ चलने का काम किया है, उसके लिए उन सभी साथियों का जो सुबह से अब 9 बजे रात तक लगातार हमारे संपर्क में है, उन सभी साथियों की ओर से सामने बैठे लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और नेपाल के लोगों की जो इच्छा है, जो चाहत है, जो संकल्प है हमें जिताने का, उसके पीछे जो अपेक्षा है वो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे 100% कि जो आपकी इच्छा है जनहित में वो हाल्ट निश्चित तौर पर नेपालपुर में बनना चाहिए, इसके लिए हम पूरी तरह से कर सकते हैं। मैं आज कोई और लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव भारत के इतिहास का वो चुनाव है कि जैसे पूरे जंगल में आग लगी थी, सभी पशु पक्षी भाग रहे थे, उस जंगल की आग बुझाने के लिए एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर के आग में डालने का काम कर रही थी, तो बाकी जंगल के जानवर पशु पक्षी हंस रहे थे, कह रहे थे तुम्हारी चोंच के पानी से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी। तो उस चिड़िया ने कहा हमारी चोंच के पानी से जंगल की आग बुझे ना बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा जंगल की आग बुझाने वालों में, तो मेरा भी नाम दर्ज हो जाएगा। तो इस समय पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी है, कोई भी नेता अगर सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ कोई टिप्पणी करने का काम करते हैं तो उनके घर सीबीआई ईडी भेजने का काम करते हैं। पूरे देश में दहशत का माहौल है, साम दाम दंड भेद से केवल सत्ता में बने रहने का प्रयास चल रहा है, उससे पूरे देश के लोग सशंकित आतंकित हैं। हमें तो लगता है कि अगर
2024 के बाद कोई चुनाव नहीं होगा। चूंकि संविधान खतरे में, ये बात राजाराम पाल अकेले नहीं कह रहे हैं, विपक्ष के सारे नेता तो कह ही रहे हैं। आजादी के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जज अपने चैम्बरों से निकलकर ये कहने को मजबूर हो जाए कि भारत का लोकतंत्र खतरे में, इससे बड़ी कोई खतरे की घंटी हो नहीं सकती। जब राफेल के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संज्ञान लेने की कोशिश करते हैं तो उनकी 10 साल पुरानी स्टैनो से रेप केस लिखवा करके चीफ जस्टिस को मजबूर करके राफेल का फैसला अपने पक्ष में कराया जा सकता है। तब भी आपको नहीं लगता कि भारत की कोई भी संवैधानिक संस्था आज की तारीख में इंडिपेंडेंट नहीं है? तो मैं आज आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। अभी आपने देखा है, ये पाकिस्तान की बात करते हैं, अभी पाकिस्तान से भी चंदा लेने का काम किया है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेने की कोशिश की, इन्होंने पहले तो एसबीआई को धमकाया कि जब चुनाव हो जाए तब तुम बताना कि खोले जाएंगे, तब हम उसका हिसाब देने का काम करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब एसबीआई की धमकी दी तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदा लिया जा रहा था, सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को देश से तो लिया है, कंपनियों से लिया है, पाकिस्तान तक से चंदा लेने का काम किया है। और तो और जो वैक्सीन लगी है उसमें भी 500 करोड़ का चंदा लेने का काम किया है। हम आज आपसे कहने आए हैं, अगर चीफ जस्टिस संज्ञान न लेते तो तानाशाह के खिलाफ कोई भी संस्था एक कदम आगे बढ़ने का काम नहीं करेगी। तो ये केवल आपके पास 24 का चुनाव है और इस संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर बिना डरे, बिना रुके, बिना थके अगर कोई नेता इनके खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करके देश को बचाने के लिए कोई संघर्ष कर रहा है तो उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और उत्तर प्रदेश से ही देश की गति का रास्ता जाता है, वहाँ पर अगर इन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने में कोई सक्षम है तो उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, उस नेता का नाम अखिलेश यादव है। दूसरा कोई राहुल गांधी और अखिलेश यादव दो नेता इंडिया गठबंधन किया है, उस दिन से हमारे नेता के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू करने का काम किया है। हम सीबीआई और ईडी से डरने वाले लोग नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता मान लिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी तुम्हारी इन साजिशों से डरने वाले और रुकने वाले नहीं है। हम आज से निवेदन करने आए हैं कि इस समय इंडिया गठबंधन ही है इस तानाशाह को जवाब देने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को स्वर्णिम भविष्य सौंपने के लिए अगर एकमात्र कोई टक्कर देने वाली पार्टी है तो इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन ने हमें प्रत्याशी बनाने का काम किया है। हम आपसे वादा करते हैं कि ये जो काम तुमने बताया वो तो करेंगे ही। हम आम आदमी से कहना चाहते हैं कि हम 2 बार यहाँ से एमपी रहे, एमएलए रहे, हमने पूरी राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका धर्म, उसका धर्म पूछने का काम नहीं किया। हम आने वाले का केवल काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, धर्म, क्षेत्र नजर आते हैं, हमारे हमें सारे भाई सारे इंसान नजर आते हैं। 25-30 साल में जो मेरे पास पूंजी है, कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 साल में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है, जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने के शब्द ना हो। 150 किलोमीटर की रेडियस में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है मेरा जन्म 5 मिनट टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे, मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस को हम
सांस तक कायम रहेगा। ये इसलिए है कि सारी जातियों के लोग एमपी एमएलए नहीं हो सकते, सारे दलों से एमपी एमएलए नहीं हो सकते, सारे धर्मों से एमपी एमएलए नहीं हो सकते। एमपी एमएलए तो कोई एक जात, एक दल, एक धर्म का होगा। सबके लिए काम करने की किसकी जिम्मेदारी होगी? हमें लगता है उसके लिए ऊपर वाले ने हमें चुनने का काम किया है। तो हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए हम आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए जब भी याद करेंगे तो हम मुंह छुपाने वाले नेता नहीं है। पार्लियामेंट में आपके हक के लिए दहाड़ने वाले नेता है। आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए, आपके क्षेत्र के विकास के लिए चरित्र में जो भी काम होगा उसको कंधा से कंधा मिलाकर साथ देने का वायदा करते हुए आपसे निवेदन करके जा रहा हूँ कि गरीब बस्ती में आप लोगों को बताने की जरूरत है। 2009 में जब हम एमपी बने थे, 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल आया, भोजन के अधिकार का कानून लाए हम। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में थी। उस समय 5 किलो राशन का दाम 2 रुपए किलो, गेहूँ 3 रुपए किलो, चावल का दाम रखा गया जो 12 और 13 रुपए होता है। उस समय गैस सिलेंडर 300-350 का था, आज की तारीख में 1000-1100 का है। ये 12-13 रुपए कोरोना काल में माफ करके आदरणीय मोदी जी हाथ फैला कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का अनाज दे रहे हैं। ये फ्री का अनाज आदरणीय मोदी जी की कृपा और भीख नहीं है। ये पार्लियामेंट में बाबा साहब के संविधान के तहत कैबिनेट में जो पास किया है वो आपका अधिकार है। इसके बदले एहसान मानने की जरूरत नहीं है, इसके बदले इसको अधिकार समझ के खाने की जरूरत है। आने वाले 2024 के चुनाव के लिए ये तो फोटो लगा के झोला देने का काम कर रहे हैं। ये नमक का पैकेट देके आपसे नमक हरामी करने के लिए उकसाने का काम कर रहे हैं। ये आने वाले समय में 1 किलो दूध देने लगे। ये डालडा के पैकेट में देसी घी की मोहर लगा कर दे तो इसे अधिकार समझ के खाने की जरूरत है। इसके बदले वोट करने की जरूरत नहीं है। मैं कहने आया हूँ